बच्चों, आज का जो टॉपिक है आपका बहुत ही शानदार टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब तक जो हम पढ़ाई कर रहे थे, इससे पहले जो हमने पढ़ा था मनोविज्ञान पढ़ा था। मनोविज्ञान, अब मनोविज्ञान की डेफिनेशन बच्चों बहुत सारी आई थी, लेकिन पहले भाई आत्मा का विज्ञान है, फिर मन का विज्ञान है, फिर चेतना का विज्ञान है, फिर व्यवहार का विज्ञान है। तो लास्ट में रुक गई कि व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है? तो इसको हमने कहा व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, बेकार है अगर आपका व्यवहार सही नहीं है। तो ये मनोविज्ञान की डेफिनेशन आई थी। उसके बाद आपको शिक्षा पढ़ाई गई थी। शिक्षा क्या है? तो बच्चों, शिक्षा जो है उसकी अगर डेफिनेशन हम लेंगे तो हमने 3 तरीके से बताई थी, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से शिक्षा का मीनिंग है आपको अपने हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करना है। यानी कि जो आपकी इनर क्वालिटीज हैं, यानी कि पता नहीं है, आप कहने लगे यार सचिन तो क्रिकेट खेलता, मैं भी खेल लूं। पता लगा आपका दिमाग तो भाई साहब कंप्यूटर में चल रहा था और आप क्रिकेट खेलने लगे, या आपका दिमाग, आपका शरीर फुटबॉल के लिए बना था, आपने क्रिकेट खेल लिया। तो ऐसी स्थिति में जो आपके अंदर है वो क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, और उस काम को करेगा मेंटर। मेंटर मतलब मार्गदर्शक, मार्गदर्शक मतलब टीचर। टीचर का जो काम है वो ये है कि जो बच्चे में गुण है ना, उनको डेवलप करना, ना कि अपने पास से चीजों को थोपना। तो ये हमने शिक्षा की परिभाषा बच्चों बताई थी। अब जो तीसरा टॉपिक आया हमारा इसी से जुड़ा हुआ, शिक्षा को और मनोविज्ञान को हमने मिला लिया। अब भाई मनोविज्ञान की जरूरत क्या है? बच्चों याद रखना, 70% बीमारी मनोवैज्ञानिक होती हैं। कि हम मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये जो 70% बीमारी है ये मनोवैज्ञानिक रूप से होती है, यानी कि बीमारी होती ही नहीं है, लेकिन हमको लगता है। कहते हैं ना, सोसाइटी माउडलेस मैन, जैसी संगत वैसी रंगत। जब जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठोगे ना, तो आप उतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे। आप जैसे टीचर से पढ़ोगे आप उस तरीके से हो जाओगे। तो ये जो चीजें हैं ये सब मनोविज्ञान में आएंगी और शिक्षा में आएंगी, और इन दोनों को मिला देंगे हम तो शिक्षा मनोविज्ञान बन जाएगा। अर्थात शिक्षा को मनोवैज्ञानिक तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाए। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कहानी सुनाते हैं। आपने सुना होगा छोटी क्लास में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। ऐसा उसमें दिखाया गया कि अंगूठा ऐसा था और काट के पड़ा है। बच्चों, कोई अंगूठा किसी ने नहीं काटा। ये केवल एक तरीका था बताने का कि एकलव्य कहता है, गुरुदेव आपने मुझे ऐसा कर दिया कि अब तो मैं, जैसे मेरा अंगूठा कट गया हो, मैं बाण चलाने लायक ही ना रहूं। तो मनोवैज्ञानिक चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में एक माहौल बनाया जाता है, वहां पर खिलौने लगाए जाते हैं, छोटे छोटे फोटो लगाए जाते हैं, एक माहौल बनाया जाता है जिससे कि बच्चा शिक्षा के लिए आए और वो मनोवैज्ञानिक रूप से खुश रहे। अब सवाल यह आता है कि भाई शिक्षा की परिभाषा भी आपने देख ली और मनोविज्ञान की भी देख ली, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में आया, और 19वीं शताब्दी में शिक्षा को और मनोविज्ञान को मिलाकर एक नया सब्जेक्ट बना, और इसका जो अशाब्दिक अर्थ बैठता है बच्चों, शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। और ये जो थॉर्नडाइक, एक नाम सुना है आपने, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये क्या क्या समझा रहे हैं? सीखा कैसे जाए। आपने सुना होगा जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, लेकिन थॉर्नडाइक कहते हैं सीखने के नियम होते हैं, और प्राथमिक नियम अलग होते हैं और गौण और सेकेंडरी नियम अलग होते हैं। तो सीखने के नियम बताते हैं भाई सीखा कैसे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा गौण नियम है, आपको इतनी मोटी किताब पढ़नी है, और वो किताब इतनी मोटी है, आपने 3 पेज पढ़े, आपको साइकोलॉजिकल लगेगा यार ये तो बहुत मोटी किताब है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। लेकिन आपने उस किताब के 3 टुकड़े किए, छोटी छोटा कर लिया, तो काम हो जाएगा। जैसे ठीक उसी प्रकार, जैसे गृहिणी जब चावल साफ करती है तो पूरी टंकी को साफ नहीं करती, वो इतने से चावल निकालती है, उसको साफ करती है। तो इसको हम सीखने का गौण नियम कहते हैं। तो यहां पर शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान इसका शाब्दिक अर्थ आया, और थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये पूछा जाएगा भाई शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो ये थॉर्नडाइक है। ये वही थॉर्नडाइक है जिन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया है, ये वही थॉर्नडाइक है जिनने मछली पे प्रयोग किया है, ये वही थॉर्नडाइक है जिसने मानव पे प्रयोग किए हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों? शिक्षा मनोविज्ञान की अगर परिभाषा के रूप से देखो कि वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी में नींव के पत्थर के समान कार्य करती है। टीचर अगर बोर्ड पे ही लगा रहेगा, सवाल कराता रहेगा, तो बच्चों को मजा नहीं आएगा, क्योंकि टीचर ट्यूटर नहीं है।
टीचर मेंटर है, वो बच्चे को दिमागी रूप से ऐसा कर दे कि बच्चा सारा काम अपने आप करे। नई शिक्षा नीति भी ये कहती है कि जो टीचर है यानी कि जो अध्यापक है, जो मेंटर है, वो बच्चों को मोटिवेट करे, वो सारा काम खुद ना करे, बच्चों से करवाए। तो यहां इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसकी परिभाषा हुई मनोविज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। और टीचर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों शिक्षा मनोविज्ञान आपके लिए मील का पत्थर का काम करेगा, बहुत जबरदस्त काम करेगा। और ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, ये इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, वो मानव का व्यवहार है। अब एक बच्चा आया क्लास में पढ़ने और वो बच्चा कहता है मुझे तो वो वाली मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मुझे तो वो वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बेटा पढ़ाते तो सब एक जैसे हैं। जो टीचर बच्चों के दिमाग को समझता है और उसके हिसाब से पढ़ाता है, वो उन्हें सबसे अच्छा लगता है। और यही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमें चीजें रटवानी नहीं है, हमें चीजें बच्चों से उगलवानी है, उनके हिसाब से उनके सामने ऐसे क्वेश्चन करने जिससे वो क्वेश्चनों की लगातार एक तरीके से आंसर वो अपने आप देते रहें। तो यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र आया वो क्या आया? मानव का व्यवहार आया, बच्चे का व्यवहार आया। जैसे मनोविज्ञान में मानव का व्यवहार है और बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार है। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे संबंधित आते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो भाई देखो, शिक्षक के लिए और अभिभावकों के लिए। अगर हम बच्चे से हमेशा ये कहते रहेंगे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ता रहे तो भाई पढ़ेगा नहीं वो। शिक्षक को और अभिभावक को शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए और उसे यह पता होना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से क्या कब कहे जिससे उसकी बात का पूरा असर रहे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत शिक्षक को है। इसीलिए ये टीचर के जो आपका सिलेबस है उसमें ये होता है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह पढ़िए जिससे कि आप बच्चों को अच्छी तरह समझा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी के सिद्धांत की जो किताब लिखी थी भाई विलियम जेम्स ने लिखी थी। इस विलियम जेम्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? क्वेश्चन बच्चों यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है कि भाई थॉर्नडाइक है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? भाई ये अभी डिस्कस किया था, विलियम जेम्स है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। पहले क्या होता था? शिक्षा टीचर केंद्रित होती थी, शिक्षक केंद्रित होती थी। मास्टर आया, जो मर्जी की पढ़ाया, बच्चों को जो दिया याद कराया। आज टीचर जो पढ़ाएगा, जो टीचर का लेवल होगा वो होगा जो बच्चों का लेवल है। यानी कि टीचर का कोई लेवल नहीं होगा, जो भी बच्चों का लेवल होगा उसी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा और बच्चे को जैसे समझ में आएगा टीचर उसको ऐसे ही समझाएगा। आज सेंटर पॉइंट ऑफ एजुकेशन इज चाइल्ड और स्टूडेंट। नेक्स्ट कौन है? कैली क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, जो ये कितने कैली जो है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताते हैं। तो बच्चों उनकी संख्या कितनी है? 9। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य आपके 9 बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जैसे भाई मनोविज्ञान की उत्पत्ति फिलॉसफी से हुई है, साइकोलॉजी की उत्पत्ति फिलॉसफी से हुई है, या मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 में। अब 1900 का मतलब यहां समझिए 18वीं शताब्दी। हालांकि डेवलपमेंट जो आ रहा है मनोविज्ञान का 16, 17, 18वीं शताब्दी से आ रहा है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान 1900 में आ रहा है। और शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए साइंस। ये किसकी साइंस है भाई? मानव व्यवहार की साइंस है। यानी कि इसमें किसका अध्ययन करा जाता है? जैसे एंथ्रोपोलॉजी होती है ना, मानव शास्त्र का अध्ययन, ऐसी शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका? मानव व्यवहार का। कोई भी व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वो उसकी आंतरिक स्थिति होती है, इसीलिए उसको ये कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है सिद्धांत है मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। बहुत चर्चित सिद्धांत था, बहुत एग्जाम में आता है और ये देने वाले सिगमंड फ्रायड थे, जिन्होंने इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत बताया, जिन्होंने और बहुत सारी चीजें समझाई हैं, क्रांति ला दी थी साइकोलॉजी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सिगमंड फ्रायड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं भाई? 3 बताई हैं। आपने सुना होगा चेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन। हालांकि इन्होंने 2 बताई थी, तीसरा साइकोलॉजिस्ट ने मिला के उसको कर दिया। आपने सुना होगा सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। तो ये चेतन मन जो बताया ना, उस तरीके से भी ऐसा होता है कि ये हमारा इतना जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा चेतन है, बाकी जो हमारा 90% है ये हमारा अवचेतन है। अवचेतन का ही दूसरा हिस्सा अर्धचेतन है। तो सिगमंड फ्रायड ने मन की बच्चों 3 अवस्थाएं बताई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये स्टैनली हॉल है। स्टैनली हॉल ने बहुत बड़ा प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाता है, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसको बालक, युवा व वृद्ध कहता है? तो भाई ये कथन किसका है? अवस्था, जैसे मान लिया आपने सुना पहली शैशवावस्था, फिर कौन सी बाल्यावस्था, फिर कौन सी किशोरावस्था, फिर कौन सी प्रौढ़ावस्था, फिर कौन सी आपकी वृद्धावस्था। तो ये जो कहता है कि किसको बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए, ये कथन फ्रोबेल का है, और ये वही फ्रोबेल हैं जिन्होंने खेल विधि दी है। और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो भाई ये वही मनोविश्लेषण सिद्धांत है जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, मन की अवस्थाएं। हालांकि सिद्धांत बहुत मजेदार है, मैं इसको अलग से डिस्कस कराऊंगा। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। भाई अरस्तु कहते हैं, ये अरस्तु कौन है? ये प्लेटो के चेले हैं, ये सिकंदर के गुरु हैं। 15वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। क्या बताता है? कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं है। यानी कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता ऐसा कर सकता है कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन है आज का, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका? शैक्षिक सिद्धांतों का। तो प्यारे बच्चों, आज की जो छोटी सी वीडियो है, इसका टॉपिक था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। आप इसको 2-3 बार पढ़िए और इसी क्रम में हमारी क्लास आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।